कप्तान जी, आज का जो प्रोग्राम आपके द्वारा कराया गया, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो है आंखें खोल नाकामी पर हल्ला बोल। हल्ला इस बात का कि जी बीजेपी की लूट। और मैं आपको ये दिखाऊं कि आंखें खोल नाकामी पर हल्ला बोल, बीजेपी की लूट और आपके झूठ। बीजेपी की लूट इसलिए कि बीजेपी तरह तरह के टैक्स लगा के पूरे दिन जो है छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, कभी हाउस टैक्स, कभी कमर्शियल टैक्स, कभी जीएसटी, कभी आपका कन्वर्जन चार्ज, कभी मिसयूज के नाम पे हर दुकानों से 500-500 रुपए एमसीडी की बीजेपी ने एक लूट मचाई हुई है। दिन में एमसीडी लूटती है और शाम को ये पटके पहन के बीजेपी वाले आ जाते हैं कि मंदिर के नाम का चंदा दो। मतलब चंदे के नाम पे। और जो ये लूट, जो बीजेपी की लूट चल रही है, इसके खिलाफ जो है ये हल्ला बोल कार्यक्रम, पोल खोल कार्यक्रम का आगाज आज तिमारपुर विधानसभा से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपकी झूठ। आपने 70 वादे 77 झूठ बोल दी। सिर्फ झूठ और तूफान की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। क्षेत्र में एक पैसे का विकास नहीं हुआ। सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गंदा और कच्चा माल लग रहा है। टैंकर माफिया जो है यहाँ पे पनपा हुआ है। राशन माफिया पनपा हुआ है। और जो है सब जो भी निर्माण छोटा मोटा कहीं चल रहा है उसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और सीवर के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला इस क्षेत्र में हुआ है। हाई टेंशन तारे नहीं हटाई गई हैं। संगम विहार कॉलोनी को बर्बाद कर दिया। वजीराबाद की 80% जो है गलियां टूटी पड़ी हैं। और जो है पानी गंदा आ रहा है। मतलब झूठ की राजनीति की खिलाफ। अगर बात करें हम तिमारपुर वार्ड की, तो इसमें देखा जा रहा है जब से पुराने एमएलए और नए एमएलए के चर्चे बहुत चल रहे हैं। जी, करिश्मा विधायक के नाम से एक चर्चा है, क्या कहेंगे विधायक के लिए सर? देखिए, कुछ चमचे बोल रहे हैं। कहते हैं ना, पक्षी कहते हैं कि गगन बदला है। और कुछ चमचे कहते हैं कि चमन बदला है। लेकिन मरघट की खामोशी यही कहती है कि मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदला है। पहले भी वही विधायक था, वो भी मुर्दा था। और ये भी कफन बदल के आगे ये भी इसी तरीके के विधायक है। इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। आज दिल्ली की जनता को, क्षेत्र की जनता को यहाँ पे छोड़ के और उत्तर प्रदेश प्रचार की कमान संभाली हुई है। पूरा क्षेत्र बर्बादी के कगार पर अगर बात करें हम तिमारपुर विधानसभा की, तिमारपुर विधानसभा में 3 टेन्योर में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, है। जी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या कहेंगे इस नहीं पर? सर, जस की तस नहीं बनी हुई है, बद से बदतर हो गई है। पहले सारी सड़कें बनी हुई थी, पानी अच्छा आता था, बिजली अच्छी थी, सड़कें अच्छी थी, बेहतर काम होते थे, क्षेत्र में खुशहाली थी। आज सिवाय बर्बादी और बदहाली के पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। ना पानी किसी को मिल रहा है। बिजली के मोटे मोटे बिल आ रहे हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सीवर के नाम पर घोटाला हुआ है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। टैंकर माफिया पानी बेच रहा है। ये तरह तरह के जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। चुनाव के टाइम बड़े बड़े वादे दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए थे, विधायक के द्वारा किए गए थे। लोगों की समस्याओं को सोशल मीडिया के माध्यम से हल किया जाएगा, उनकी समस्याओं के लिए हर एरिया में एक पेटी लगाई जाएगी। क्या लगता है आपको, वो पेटियां लगी एरिया में? सर, ना तो पीटी लगी है ना लगाने वाले हैं। विधायक का कहीं पता नहीं है। और सच में कहते हैं ना कि आए तो थे चंद कोठे बंद कराने, लेकिन चंद सिक्कों की खनक देख के खुद ही मुजरा करने लगे। भ्रष्टाचार में खुद ही आकर तक डूबे हुए। अब कल जो एक इन्होंने मुद्दा बनाया कि जी आपने आम आदमी की टोपी उतारी। मैंने आम आदमी की टोपी उतार के जनता को इसलिए दिखाया था कि पहले स्वराज लिखा होता था कि मैं हूं आम आदमी, मुझे चाहिए स्वराज। वो टोपी से ही स्वराज गायब है, तो जनता को क्या स्वराज देंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ झूठ तूफान पे जो है चलने वाली पार्टियां, सिर्फ प्रचार की और प्रोपगंडे की पार्टियां हैं। जनता ने इसका असली चेहरा देख लिया है। यही बीजेपी है जो सिर्फ लूट दिल्ली में रखी हुई है। और यही जो है आम आदमी पार्टी है, सिर्फ झूठ और लूट की दोनों पार्टियां, एक झूठ की पार्टी, एक लूट की पार्टी। इन्होंने दिल्ली को बदहाली और बर्बाद कर दिया। शीला दीक्षित की दिल्ली को इन्होंने जिस तरीके से बदहाली के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है, दिल्ली की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अगर बात करें हम तिमारपुर विधानसभा की, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे आम आदमी की तरफ से, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी लड़ी है, ऐसे लोगों को संगठन में शामिल किया जाएगा जिनके ऊपर कोई आरोप ना हो। स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस संगठन के बारे में?
देखिए, संगठन के बारे में तो मैं दो बातें विशेष तौर पर कहूंगा। एक तो आम आदमी का ही कांग्रेसीकरण हो गया है। जिनको ये कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इनकी गोद में बैठते ही वो ईमानदार हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को पद दिए जा रहे हैं उन पे हर तरह के आरोप हैं। कोई 3 लाख रुपए की रिश्वत लेके पकड़ा हुआ है, कोई सरकारी जमीन बेच रहा है, कोई लोगों के फ्लैट हड़प के जो है उनके जो है फ्लैट हड़प रहा है, उस पर तरह तरह के आरोप हैं। कोई जो है लोगों की दुकानदारों को परेशान करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेसीकरण इन्होंने किया गया है, जो पहले भ्रष्टाचारी के आरोप जिन पे लगते थे कि ये भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो अब वो उन्हीं के वहां पहुंच गए। दूसरी बात, यहाँ के मैं आपके अध्यक्ष को कहूंगा, जो इनका मंडल का अध्यक्ष है, मैं नहीं कह रहा, वही पांडे जी को भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या बताता था कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये माफियाओं से मिले हुए हैं, राशन माफिया, टैंकर माफिया, पता नहीं क्या क्या माफिया के आरोप यहाँ के जो इनके अध्यक्ष है वार्ड के, हमारे आर्य साहब, ये लगाते थे पांडे जी पे आरोप। अब जब वह अध्यक्ष बनते ही वो आरोप कहाँ पूरे हो गए? मैं सिर्फ ये आम आदमी से पूछना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे वो खुद ही परिवर्तन हो गए। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली के अंदर लगातार 3 टेन्योर से एमसीडी में भाजपा है। नए चेहरे की बात करते हुए पूर्व अध्यक्ष ने नई टिकटें बांटी थी। आज जो स्थिति निगम की हो चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोप निगम में लग रहे हैं, जो मेयर हैं उन पर भी आरोप लगे, उन्होंने सरकारी जमीनों पे अपने मकान बना लिए, क्या कहेंगे? देखिए, स्वच्छ प्रशासन देना चाहिए। हर बार नए लोग आके आप कहते हैं कि जी ये भ्रष्टाचारी थे, इसलिए हमने उनकी सबकी प्रेजेंट काउंसलर की टिकटें काट दी। तो ये क्या गारंटी, अब ये जो उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी काउंसलर जो हैं, इनके आम आदमी के और बीजेपी के जितने हैं, ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। बीजेपी आज फिर इनकी टिकट काट रही है, हर बार नए को देगी, नया भ्रष्टाचार करते जाएंगे, भ्रष्टाचार करते जाएंगे। आपको भ्रष्टाचार पे रोक लगानी है, ना कि आदमियों पे। वो आदमियों पे रोक लगा देते हैं, आदमी को चेंज कर देते हैं, भ्रष्टाचार दुगना हो रहा है बीजेपी के राज में। एक अगर बात करी जाए, एमसीडी पे आरोपों की बौछार रहती है सब तरफ से। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं। एमसीडी में जितने भी डिपार्टमेंट है, खुला भ्रष्टाचार है। कहीं बिल्डिंगें बनती हैं तो एमसीडी अधिकारी पैसे लेते हैं, हर लेंटर पे पैसा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बीजेपी ने एमसीडी की परिभाषा ही बदल दी है। एमसीडी का मतलब ही महाचोर डिपार्टमेंट कर दिया है कि जहां एमसीडी हो वहीं पे, मतलब इतनी एमसीडी को बदनुमा कर दिया है, इतना बड़ा धब्बा लगा दिया है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है। किसी भी चले जाओ, आपको राशन कार्ड बनवाना हो, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार। आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, एमसीडी में भ्रष्टाचार। आपको नक्शा पास करवाना हो, एमसीडी में भ्रष्टाचार। आपको मकान बनाना हो, एमसीडी में भ्रष्टाचार। आपको रोड बनाना हो तो एमसीडी में भ्रष्टाचार। आपको पानी चाहिए, टैंकर माफिया, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूं, जो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे आए थे, आज जो है 90 की बजाय 110% भ्रष्टाचार में दोनों सरकारें डूबी हुई हैं। और इसलिए आज दिल्ली की जनता कह रही है कि कांग्रेस लाओ भाई, दिल्ली बचाओ, कांग्रेस ही बेहतर पार्टी थी। अगर बात करें दिल्ली में उपचुनाव की, जो 5 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है, क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? खाता नहीं, 5 सीटें जीतेगी। आज दिल्ली की जनता त्राही माम कर रही है और कह रही है कि जी कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं थी। 5 हमारे कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं। अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में पहली बार जो है उपचुनाव में 5 सीटों पे परचम लहरेगा। ये एक चमत्कार दिल्ली में होगा और उसके बाद कांग्रेस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगी जिस तरीके से दिल्ली का चहुमुखी विकास किया गया था। आज बदहाली के खिलाफ वोट देंगे लोग, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देंगे, आज जो है नाकामी के खिलाफ वोट देंगे, आज महंगाई के खिलाफ वोट देंगे, आज बेरोजगारी के खिलाफ वोट देंगे, आज अव्यवस्था के खिलाफ वोट देंगे, आज क्षेत्र की बदहाली के खिलाफ लोग वोट करेंगे। तो निश्चित तौर पर 5 सीटें कांग्रेस जीतेगी। अगर एक बात और पूछी जाए कि जो एक वर्तमान स्थिति राजधानी दिल्ली की बनी है, चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल है, जरा से जय श्री राम के नारे को लेकर दिल्ली के अंदर तनाव उत्पन्न हो जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सब जगह इन्हीं के लोग शामिल हैं। लाल किले पे झंडा यदि फहराना हो, कुछ करना हो तो इन्हीं के आदमी घुस जाते हैं। हत्या में भी इन्हीं के आदमी हैं। दंगा और दंगाई यही लोग हैं, तो यही सत्ता में है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली में शासन प्रशासन की बागडोर किसके पास है? गृह मंत्रालय जो है क्यों नहीं संज्ञान लेता
चाहे दिल्ली में दंगे हुए हो तो गृह मंत्रालय की फेलियर, यदि दिल्ली में किसी की मॉब लिंचिंग और हत्या हो रही है तो गृह मंत्री और उसकी पुलिस और उसके प्रशासन जिम्मेदार है। तो ये खुद ही सत्ता में है, खुद ही वकील है, खुद ही जज है, खुद ही शासन है, खुद ही प्रशासन है, खुद ही निर्णय लेते हैं, खुद ही फैसले करते हैं और खुद ही फिर रोते हैं, खुद ही चिल्लाते हैं। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया, हम दो हमारे दो के नारे के लिए उन्होंने जो बयान दिया, कहां तक? बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया बयान है, हम दो। लेकिन हम दो, उन्होंने ये नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूं, हम दो का मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे दो अडानी और अंबानी, जो मिलकर चारों के लोग देश को लूट रहे हैं। इधर शासक सत्ता वाला जो है उसे भूख है और इधर जो है उनको दो उद्योगपतियों को ले रखा है। तो राहुल गांधी जी का नारा बिल्कुल आज बच्चा बच्चा बोल रहा है। राहुल जी ने तो अपने मुंह से जो है एक भाषण में जिक्र किया था, आज गली गली में बच्चा बच्चा बोल रहा है, हम दो हमारे दो। कांग्रेस ने जो हम दो हमारे दो का जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए और विकास के लिए हम दो हमारे दो का नारा अपनाया था, इन्होंने उसी नारे को अपना लिया है लूट और खसोट के लिए। हम दो हमारे दो, दो उद्योगपति और दो शासक यही देश को लूट रहे हैं, यही देश है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली पे आरोप लगाती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। जब केजरीवाल जी को दिल्ली में रामलीलाएं बंद करानी हो तो दिल्ली पुलिस उनके अंडर आ जाती है, जब छठ पूजा बंद करानी होती है उनके अंडर आ जाती है, जब आपका ये जो दंगा हुआ था उधर, जब कपिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज करने की बात हो तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे पुलिस अंडर नहीं है, और जब कन्हैया पर एफआईआर दर्ज करानी हो तो केजरीवाल के अंडर पुलिस आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों जो है दिल्ली के अंदर जो अव्यवस्था फैली हुई है, तो दोनों मिलके है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक बड़ा मोदी जी और एक छोटा रिचार्ज केजरीवाल, ये दोनों मिलके जो है दिल्ली में भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, दिल्ली को बदहाली के कगार पर दोनों ने मिलके किया हुआ है। और कानून व्यवस्था में यदि कहीं खामियां है तो उसमें मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है और गृह मंत्री भी जिम्मेदार है, शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन जो दोनों सरकारों के नियंत्रण में है। एक अंतिम क्वेश्चन करूंगा, जो दिल्ली में एमसीडी को लेकर राजनीति गर्म है, एमसीडी कर्मचारियों को समय पे वेतन नहीं मिल पा रहा है, जो रिटायर हो रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो विधवा पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है, और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, पोस्टर वार चल रहा है आप और बीजेपी के बीच में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो कहते हैं ना कि चोर चोर मुसीरे भाई, दोनों एक आरोप लगा रहा है 13,000 करोड़ खा गए, दूसरा आरोप लगा रहा है 2,500 करोड़ खा गए। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये दोनों पार्टियां लगा रही है और निश्चित तौर पर दोनों, एक 13,000 करोड़ खा गया, एक 2,500 करोड़ खा गया। दूसरा पेंशन, एक भी पेंशन किसी भी विधानसभा में जब से शीला दीक्षित जी की सरकार गई है नई कोई पेंशन नहीं लगी, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, बुजुर्गों को धक्के खाते फिर रहे हैं बेचारे बुजुर्ग, कोई फार्म जमा नहीं कर रहा, बेटा जी ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन से लोग 200 से 500 रुपए से ऑनलाइन जमा करते हैं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता तो 500 रुपए और टके जाते हैं। तीसरा कि दिल्ली के अंदर कोई नया काम नहीं हुआ, कोई नया रोड नहीं बना, कोई नया पुल नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नई रिजर्वायर नहीं बनी, कोई नया विकास काम नहीं हुआ। दोनों ही सरकारें फेल है और दोनों का जो है मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता देख चुकी है और ये 5 सीटें उपचुनाव में आप देखोगे कि कांग्रेस जीतेगी और दिल्ली के अंदर फिर से खुशहाली आएगी और कांग्रेस का विकास जो है फिर से दिल्ली से दिखेगा।